आज हम घर पे बनाएंगे सुपर डिलीशियस वेज बिरयानी जो हम रेस्टोरेंट में बहुत बार खाते हैं लेकिन घर पर ऐसा स्वाद नहीं मिलता है। लेकिन आज आप इस मेथड से अगर इस रेसिपी को बनाएंगे तो आपकी वेज बिरयानी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगी और बहुत ही डिलीशियस बनेगी। तो आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, ये सबको बहुत पसंद आएगी। इसके लिए पहले हम यहाँ पर बिरयानी मसाला बनाएंगे, जिसके लिए कढ़ाई में हमें 1 से 2 टेबलस्पून साबुत धनिया लेना है। 1 टीस्पून यहाँ पर हम जीरा लेंगे। 1 टीस्पून यहाँ पर सौंफ लेंगे। 1 टेबलस्पून यहाँ पर हरी इलायची लेंगे। 4 से 5 यहाँ पर बड़ी इलायची डालेंगे। 1 टेबलस्पून जितना काली मिर्च लेंगे। 4 से 5 हम इसमें दालचीनी डालेंगे। 2 से 3 जावित्री के फूल डालेंगे। 1 टीस्पून जितनी यहाँ पर लौंग डालेंगे। इन सब 4 से अच्छे से ड्राई रोस्ट कर देना है। 6-7 यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। वेज बिरयानी का मसाला बहुत अच्छे से बन जाता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे बनाकर हम 2 से 3 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। इतनी क्वांटिटी में आप 2 से 3 बार यहाँ पर इतनी क्वांटिटी मसाले से 2 से 3 बार आप वेज बिरयानी बना सकते हैं। अच्छे से ड्राई रोस्ट हो जाने के बाद हम इसे थाली में निकाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर 2 टेबलस्पून जितनी कसूरी मेथी डालेंगे और 1 टीस्पून हम यहाँ पर जायफल का पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। अब यहाँ पर मैंने 3 कप इस तरह से बासमती चावल लिए हैं, जिसे अच्छे से धोकर भिगो देना है हमें। इसे हमें कम से कम 1.5 से 2 घंटे तक भिगो देना है। अब ये सारे मसाले कम्प्लीटली ठंडे हो चुके हैं। अब इसे मिक्सर जार में हम ले लेंगे और इसे दरदरा पीस लेंगे। तो कसूरी मेथी और जायफल का पाउडर हमें लास्ट में डालना है, जब सारे मसाले अच्छे से ड्राई रोस्ट हो जाए। उसकी गर्मी से ये दोनों अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। अब हम इसे दरदरा पीस लेंगे। इसमें हम थोड़ी सी 1/2 टीस्पून जितनी हल्दी डालेंगे और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। इसे साइड पर रख देंगे। अब यहाँ पर मैंने 4 से 5 ऑनियन ली है, जहाँ पर इसका हम बिरस्त बनाएंगे। तो इस तरह से हमें इसे कट कर देना है। बिरस्त बनाने के लिए हमें इस तरह से प्याज को लंबा लंबा काटना है, लेकिन मैं बता रही हूँ इस तरह से आप काटेंगे तो प्याज अच्छे से प्याज फ्राई हो जाएंगे। तो आप इस तरह से इसे काटिएगा। इस तरह से हमें सारी प्याज को रेडी कर देना है कट करके। अब तेल को हमें अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। उसके बाद आँच को धीमी कर देना है और प्याज को इस तरह से डालना है हमें। ध्यान से डालिएगा क्योंकि पहले बहुत सारे बबल्स होंगे इसमें। सारी प्याज डाल देने के बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। इस तरह से एक बार अच्छे से कलर आ जाए उसके बाद हम इस तरह से इसे निकाल देंगे और एक्स्ट्रा ऑयल सारा निकाल देंगे। इसे ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करनी है क्योंकि ये बहुत गर्म होती है। इसे निकालने के बाद भी उसमें अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो इस तरह से तेल निकाल कर हमें सारी प्याज को निकाल देना है। टिश्यू पेपर पर हम इस तरह से इसे फैला देंगे प्याज को और इसे कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे। वापस से टिश्यू पेपर से ऊपर से इस तरह से एक्स्ट्रा ऑयल को हम निकाल देंगे। अब हम चावल बनाएंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 4 से 5 बड़े कप पानी लिया है। उबल जाए उसके बाद हम इसमें 2 तेज़पत्ता डालेंगे, 2-3 लौंग डालेंगे, 3-4 काली मिर्च डालेंगे, 1 दालचीनी डालेंगे, चक्री फूल डालेंगे और 1 हरी मिर्च को इस तरह से काट के डालेंगे और 1 नींबू हम इसमें निचोड़ देंगे। नींबू का रस निचोड़ने से राइस हमारे एकदम वाइट कलर के बनते हैं और खिले खिले बनते हैं। और इसका छिलका भी हम इसमें डाल देंगे और नमक डालेंगे। यहाँ पर हमें 2 से 3 चम्मच नमक डालना है। नमक थोड़ा सा आगे ही ज़्यादा ही डालिएगा ताकि राइस हमारे अच्छे से स्वाद में बने, नमक उसमें कम न लगे। पानी अच्छे से उबल जाए उसके बाद हम इसमें राइस डाल देंगे और 1 टीस्पून इसमें हम जीरा डालेंगे और इसे अच्छे से हमें उबाल देना है। इसे हमें 80 to 90% ही कुक करना है। आप देख सकते हैं अच्छे से कुक हो चुके हैं। बस इतने कुक हो जाए उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। राइस को सारा पानी निकाल देंगे। आप देख सकते हैं राइस हमारे एकदम खिले खिले और वाइट बने हैं।
तो आप इसमें नींबू का रस ज़रूर डालिएगा। अब यहाँ पर बिरयानी के लिए मैंने सब्जियाँ ले ली है। आप यहाँ पर अपनी मनपसंद कोई भी सब्जियाँ ले सकते हैं और सब्जियों को इस तरह से हमें बड़ा बड़ा काट लेना है। तो कैप्सिकम लिए है मैंने, गाजर है, फ्रेंच बीन्स है, मटर है, पनीर लिया है और आलू को इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में हमें काट लेना है। इसके अलावा आप कॉलीफ्लावर भी ले सकते हैं, आपकी पसंद कोई भी सब्जियाँ इसमें आप डाल सकते हैं और आप चाहे तो इन सारी सब्जियों को पार बॉईल करके भी डाल सकते हैं। अब इस सब्जियों को मैरिनेट करने के लिए हम एक मैरिनेशन बनाएंगे, जिसके लिए यहाँ पर 1 कप मैंने गाढ़ा दही लिया है। जिसमें पानी ना हो उसका हमें ख्याल रखना है। गाढ़ा दही लेना है 1 कप और इस तरह से हम इसे मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम 1 से 2 टेबलस्पून जितना हम यहाँ पर लहसुन डालेंगे, इस तरह से कद्दूकस किया हुआ। 1 टीस्पून हरी मिर्च डालेंगे। आप तीखा खाते हो तो थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और हमने ये जो बिरयानी मसाला बनाया है इसे हम 2 से 3 टेबलस्पून जितना यहाँ पर डालेंगे। हल्दी डालेंगे 1 टीस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च डाली है यहाँ पर 2 टीस्पून जितनी डालनी है और 1 टीस्पून यहाँ पर हमें तीखी वाली लाल मिर्च डालनी है। 1 टीस्पून यहाँ पर हम धनिया जीरा पाउडर डालेंगे और नमक डालेंगे थोड़ा सा। और हमने ये जो प्याज रेडी की थी उसे हम 2 से 3 टेबलस्पून जितनी डाल देंगे। मिर्च तो जो हमने प्याज का बनाया था उसे डालेंगे। और इसके बाद यहाँ पर 3 टीस्पून जितना हम ऑयल डालेंगे। धनिया और पुदीना डालेंगे थोड़ा सा और आधे नींबू का रस डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मैरिनेशन इतना टेस्टी बनता है, इसमें आप सब्जियों को मैरिनेट करेंगे और इससे बिरयानी बहुत ही अच्छी बनती है। आप कभी ये बिरयानी मसाला घर पे ट्राई कीजिएगा। ये स्टोर भी 2-3 महीने तक हो सकता है और इससे स्वाद भी बिरयानी का एग्जैक्ट रेस्टोरेंट जैसा आता है। मिक्स करने के बाद हम इसमें सारी सब्जियां डाल देंगे और हल्के हाथों से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हल्के हाथों से कीजिएगा ताकि पनीर टूट ना जाए। अब मैरिनेट करके हमें इसे 10 से 15 मिनट के लिए साइड पर रखना है। अब इसे बाहर जैसे स्मोकी इफेक्ट देने के लिए हमें यहाँ पर ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है। एकदम गर्म हो जाए उसके बाद एक कटोरी में इसे हम बीच में रख देंगे और उसके ऊपर हम घी डालेंगे और उसके बाद तुरंत ही हमें ढक्कन लगा देना है ताकि ये अच्छे से इसकी स्मोकी इफेक्ट सब्जियों में आ जाए। उसके बाद हम एक कढ़ाई लेंगे बड़ी सी, जिसके अंदर हम 2 से 3 टेबलस्पून तेल डालेंगे। उसके बाद ये जो हमने सब्जियां मैरिनेट करके रखी थी और इसे स्मोक इफेक्ट दे दी थी उसे डाल देंगे हम। आप कभी घर पे इस तरह से इसकी स्मोकी इफेक्ट डालकर ये सब्जी बनाइएगा। सच में एग्जैक्ट बाहर जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल ये बनती है। खुशबू तो इसकी लाजवाब आती है। जब मैं बना रही थी तभी इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही थी। तो हल्के हाथों से अब हम इसे अच्छे से फैला देंगे। उसके बाद धीमी आंच पर 5-10 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से कुक कर लेंगे ढककर। ज़्यादा हमें इसे हिलाना नहीं है। सारी सब्जियों को इस तरह से तेल हमें दिखाई दे तब तक हमें इसे अच्छे से पका देना है। मैंने आगे कहा ऐसा आप इसे पार बॉईल करके भी सब्जियां ले सकते हैं। अब हम इसमें 1 कप जितना गर्म पानी डालेंगे ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए सब में। अब हम इसमें थोड़ा पुदीना और धनिया डालेंगे।
पुदीना ज़रूर डालिएगा, इससे बिरयानी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद हम इस पर थोड़ी सी बेरस्तो डालेंगे। अच्छे से फैलाकर हमें इसे डाल देना है। इसके बाद हमने जो राइस बनाया है उसमें से हाफ़ राइस पहले डालेंगे हम इसमें। तो इस तरह से फैलाकर हमें इसे राइस को डालना है, इसलिए बर्तन हमें थोड़ा सा चौड़ा लेना है। तो जितने कुक किए हैं राइस उसमें से हाफ़ राइस हम पहले यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद इस पर वापस से धनिया और पुदीना डालेंगे और बेरस्तो डालेंगे। उसके बाद बाकी जो राइस बचा है वो सब राइस अब हम यहाँ पर डाल देंगे और उसके बाद हम इस पर वापस से पुदीना और धनिया डालेंगे। और यहाँ पर मैंने आधे कप गरम दूध में केसर को थोड़ा सा डालकर थोड़ी देर के लिए रख दिया था, ताकि इसमें अच्छा सा केसर का कलर आ गया है। तो ये केसर वाला दूध हम इसमें डालेंगे। अब गरम दूध में डालिएगा तुरंत इसमें अच्छा सा कलर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम 2 से 3 टीस्पून जितना घी डालेंगे, उस पर धनिया पुदीना डालेंगे और थोड़ा सा बेरस्तो डाल देंगे। और उसके बाद हम इसे ढकना है, लेकिन ढकने से पहले हम इसे गीले कपड़े से पहले अच्छे से कवर कर देंगे सारी साइड्स को, गीला कपड़ा करके। अगर आपको गीला कपड़ा नहीं यूज़ करना है तो आप आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। आटे को इस तरह से फैलाकर हमें इसे, उसके बाद इसे ढक्कन से ढकना है। और नीचे हमें गैस के ऊपर पहले हम तवा रखेंगे और उसके बाद उस पर हम ये बिरयानी का पैन रखेंगे। डायरेक्ट हमें उसे गर्म नहीं करना है, तवे के ऊपर करना है और मीडियम आंच पर हमें इसे 15 से 20 मिनट के लिए ढककर अच्छे से पकने देना है। और एक बार 15 से 20 मिनट हो जाए उसके बाद हम इस गैस के आंच को बंद कर देंगे और वापस से 20 से 25 मिनट तक उसे ऐसे ही ढककर ही रखेंगे। उसके बाद हम उसे खोलेंगे, तभी बिरयानी हमारी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगी और खुशबू भी लाजवाब आती है इसमें से। तो अब इसे थोड़ी देर पकने के बाद रेस्ट दीजिएगा बिरयानी को और उसके बाद ही उसे 20-25 मिनट के बाद ही उसे